लोगो डिज़ाइन दिखने में बहुत ही सिंपल और ईजी होता है, उसे क्रिएट करना सिंपल और ईजी नहीं होता। एक लोगो डिज़ाइन के पीछे बहुत सारे थॉट प्रोसेस और एफर्ट लगते हैं, तब जा कर के एक लोगो यूनिक और सिंपल बनता है। आप ग्राफिक डिज़ाइन के किसी प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करके काम चला सकते हो, लेकिन लोगो को कॉपी करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपको फाइन देने पड़ सकते हैं। लेकिन लोगो डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स ग्राफिक डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा पे करने वाले और रिवॉर्ड देने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसलिए लोगो डिज़ाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम लोगो डिज़ाइन के कंप्लीट प्रोसेस को एक एक करके समझेंगे, पर उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़े। अब आप इन दो कंपनीज के बिल्डिंग को देखो, आपको पहचानना है कि इन दोनों में कौन सी कंपनी की कौन सी बिल्डिंग है। आप इसको पहचानोगे कैसे? आप इसको इनके लोगो से पहचानोगे। तो लोगो उस कंपनी का पहचान होता है, उस कंपनी की आइडेंटिटी होती है, उसका फेस होता है। किसी भी डिज़ाइन को समझने के लिए आपको नेचर की हेल्प लेनी चाहिए। यहाँ पे भी हम नेचर की हेल्प लेंगे। अब इन दो फोटोज़ को देखो, ये दोनों इंसान है, पर दोनों की आइडेंटिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हमें बाय डिज़ाइन ही ऐसे क्रिएट करा गया है कि हमें पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होती, हमें एक यूनिक आइडेंटिटी मिली हुई है। अब इनके यूनिक आइडेंटिटी का बेस क्या है? इनके यूनिक आइडेंटिटी का बेस है इनका कल्चर, इनका बर्थ प्लेस, इनके लैंग्वेज और इनके जीने के तरीके। अब इन दोनों सेम इंसान के अगर फैमिली अलग होते, ये किसी और कंट्री के बॉर्न होते, तो ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। ये अभी जैसे दिख रहे हैं, ये ऐसे नहीं दिखते। हम दिखने में इतने डिफरेंट तो हैं, लेकिन हमारी एनाटॉमी बॉडी की सेम है। हमें सेम नंबर ऑफ आईज, हैंड्स और लेग्स मिले हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी अलग है। वो इसलिए है कि हमारी इन सारे पैरामीटर्स को यूज करके हमारी अपीयरेंस में यूनिकनेस होता है। वैसे ही सारे कंपनीज के अपने अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिससे उनकी यूनिकनेस बनती है। उनके कस्टमर अलग होते हैं, उनके प्रोडक्ट अलग होते हैं, उनके कस्टमर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का मेथड अलग होता है, उनका लोकेशन अलग होता है। अब इन सारे पैरामीटर्स को यूज करके हमें उन कंपनीज के लोगों को यूनिक बनाना होता है। ग्राफिक डिजाइन में एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपका लोगो नाइकी और एडिडास और मैकडी जैसा ना हो तो आपका लोगो अच्छा नहीं है। अब इन दोनों लोगों को देखो, ये दोनों ही लोगो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। लोग मैकडी के लोगों को अच्छा कहेंगे और बर्गर सिंह के लोगों को अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन बर्गर सिंह का जो लोगो है उसके अंदर इंडियननेस है जो कि इस लोगो को यूनिक बनाता है और मैकडी से एक डिफरेंट बनाता है। इसके कुछ एलिमेंट्स को क्वेश्चन करा जा सकता है, लेकिन ये दोनों ही लोगो अपने पर्पस को सर्व कर रहे हैं। दोनों में ही एक यूनिकनेस है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और आपको चीज़ें क्लियर समझाने के लिए मैंने लोगोस को 3 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड करा है। लेवल 1 में अगर आप इस लोगो को देखो तो यहाँ वाटिका जो वर्ड है उसमें लीफ को यूज़ करा गया है। ये जो लेवल 1 का जो अप्रोच होता है उसमें ऐसा होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करा गया है तो एग्जैक्ट उससे रिलेटेड वैसे ही एलिमेंट को उसके साथ यूज़ करना होता है। ये रियलिस्टिक अप्रोच होता है लोगो डिज़ाइन का। और जो लेवल 2 होता है, जैसे कि आप हीरा स्वीट्स के लोगों को देखो तो इसमें ये एक स्वीट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें हल्का एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच है। इसे एग्जैक्ट देख करके आपको स्वीट वाली फील नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इस इमेज को देखो तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन इसे हल्का एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच दिया गया है। ये लेवल 2 के डिज़ाइन होते हैं। अब जो लेवल 3 के डिज़ाइन होते हैं जो कि नाइकी, एडिडास होते हैं, यहाँ पे आप कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्रिएट करते हो जिसमें आपका ब्रांड क्या करता है क्या नहीं करता है उससे उस लोगो का कुछ लेना देना नहीं होता। उसको क्रिएट करने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच होता है इन सारी चीज़ों से कि कंपनी क्या करती है नहीं करती है, इन सारी चीज़ों से ऊपर का अप्रोच होता है जिसके कारण से ये लोगोज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में क्रिएट किए जाते हैं। लेवल 3 वाला अप्रोच इसलिए होता है कि मान के चलो कोई कंपनी ओपन हुई है, बाद में जाकर के उन्हें किसी और प्रोडक्ट और किसी और सर्विस को भी एक्सप्लोर करना है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए ये लेवल 3 के डिज़ाइंस क्रिएट करे जाते हैं। अब हम समझते हैं कि एक अच्छे लोगों के फीचर्स क्या होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है कि आपका लोगो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि आप एक पहचान क्रिएट कर रहे हो और आपका लोगो किसी और लोगों से सिमिलर होगा तो वहाँ पे आपके ब्रांड को, आपके कंपनी को लोगो के थ्रू पहचानना ईजी नहीं होगा, कन्फ्यूज़न होगा पहचानने में। सेकेंड पॉइंट कि आपका लोगो मेमोरेबल होना चाहिए। अगर आपके लोगो को कोई बंदा 1 से 2 बार या 3 बार देखे, उतने में अगर उसके दिमाग में लोगो रह जाए तो समझो कि आपका लोगो अच्छा है। अब इससे क्या होता है कि किसी बंदे ने उस कंपनी को देखा और वो लोगो उसके दिमाग में रह गया, तो इन केस फ्यूचर में उस कंपनी के किसी प्रोडक्ट को यूज़ करना है या सर्विस को यूज़ करना है तो उसे उस कंपनी को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपका लोगो आपके कंपनी के या ब्रांड के पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर टेक की कंपनी है तो लोगो टेकी होना चाहिए दिखने में। अगर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की कंपनी है तो आपका लोगो ऑर्गेनिक होना चाहिए। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आपका लोगो स्केलेबल हो। अगर आपने लोगो डिज़ाइन करा है और उसमें बहुत सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ करे हैं
तो उस लोगो को अगर स्केल डाउन करोगे, छोटा करोगे, तो वो लोगो उतना क्लियर विजिबल नहीं होगा। इसलिए लोगों को स्केलेबल बनाना चाहिए, उसमें एलिमेंट्स जितने कम रखो वो लोगो उतना ही ज़्यादा छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में क्लियर दिखेगा। अब हम लोगो डिज़ाइन के कंप्लीट प्रोसेस को समझते हैं। लोगो डिज़ाइन के प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपका कि आपको ब्रांड को समझना पड़ेगा, आपको कंपनी को समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंपनी की तरफ से ब्रीफ मिलता है, वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में मिल सकता है, आपको वो एक पर्सनल मैसेज पे मिल सकता है। उस ब्रीफ को समझना लोगो डिज़ाइन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है। तो ये है हमारे पास ब्रीफ, डाइट मिस्त्री नाम है ब्रांड का, और इसके कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको कि हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं पूरे ब्रीफ को तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन इस पूरे ब्रीफ में जो मैंने पॉइंटर हाईलाइट करे जिससे मुझे लोगो डिज़ाइनिंग में हेल्प मिलेगा वो है आपका पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स, हेल्थ एंड वेलनेस गोल्स, फिर ये जो लोकेशन है वो होगा अर्बन एंड सबअर्बन एरिया, और ऑक्यूपेशन जो उनके कस्टमर के ऑक्यूपेशन होंगे वो होंगे प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, फिटनेस एंथुजियास्ट और होम मेकर्स। उसके बाद की ऑफरिंग्स में अगर हम देखें तो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, सेकंड है पोर्शन कंट्रोल और वैरायटी। मतलब डाइट का कितना क्वांटिटी लेना है और उसमें कितने वेरिएशन के डाइट्स आपको लेने हैं वो सारा कुछ ऑफ़र करते हैं ये। वेट लॉस एक अलग वर्ड है जो कि हाईलाइट करा मैंने, जो कि हमारे लोगो डिज़ाइन में काम आएगा क्योंकि इस कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ब्रांड के वैल्यूज़ क्या हैं? जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू है वो है प्रोमोटिंग अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। और फिर ब्रांड आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ ब्रीफ हैं, वो है मॉडर्न एंड क्लीन लोगो, वाइब्रेंट कलर, टाइपोग्राफी में क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको यूज़ करके मैं अपने ब्रांड के लिए लोगो डिज़ाइन करूँगा। तो इस ब्रीफ को समझ के मैंने ब्रांड की अंडरस्टैंडिंग गेन करी। अब हम चलते हैं लोगो डिज़ाइन के नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब लोगो डिज़ाइन का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में क्या होता है कि हमें ब्रांड से रिलेटेड 2 वर्ड या 3 वर्ड सेलेक्ट करने होते हैं और उससे कुछ वर्ड्स ब्रांच आउट हो करके हमारे और निकलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो थिंकिंग है वो एक डायरेक्शनल होता है। अब हम अननोइंगली कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं। अब यहाँ पे माइंड मैपिंग के थ्रू मैंने कुछ ही वर्ड यूज़ करे हैं, लेकिन ये माइंड मैपिंग के थ्रू आप हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हो। ये ब्रांच आउट हो करके बहुत ज़्यादा डीप जा सकता है, लेकिन इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने कुछ ही वर्ड्स यूज़ करे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो 2 सबसे ऑब्वियस वर्ड मुझे लगे थे वो था आपका डाइट एंड मिस्त्री, हमारा जो ब्रांड का नाम है। अब डाइट से रिलेटेड हमें स्पून मिला, फोक मिला, डिनर नाइफ मिला और बाउल। मिस्त्री से रिलेटेड हमें मैकेनिक वर्ड मिला, मैकेनिक से रिलेटेड हमें हेलमेट, रेंच एंड प्लायर। अब ये जो सारे वर्ड्स हमने माइंड मैपिंग के थ्रू क्रिएट करें वो इस पाथ को फॉलो करके करा है हमने रैंडमली नहीं करा है। अब इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड्स आप ब्रांच आउट करके जितना डिटेल में आप लोगों को क्रिएट करना चाहते हो उतना कर सकते हो। इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें माइंड मैपिंग मैंने एक्सप्लेन करा है, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। अब ये जो वर्ड्स मुझे मिले हैं इन वर्ड्स को यूज़ करके और फिर मैं जाऊँगा लोगो डिज़ाइन प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है लोगो डिज़ाइन प्रोसेस का वो है स्केच आउट द आइडियाज़। जो भी मैंने माइंड मैपिंग से वर्ड लिए हैं उन वर्ड्स को यूज़ करके मैं कुछ आइडियाज़ स्केच करूँगा जिसे मैं बाद में जा कर के रिफ़ाइन करूँगा एडोबी इलस्ट्रेटर में। अब ये कुछ स्केचेज है जो मैंने ड्रॉ करा था और इसके बाद में जा कर के इलस्ट्रेटर में मैंने लोगो डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी थी। अब क्योंकि ये बहुत सारे आइडियाज़ आप अगर रफ स्केचेस के थ्रू क्रिएट कर रहे हो तो आपके आइडिया का फ्लो बने रहता है एक के बाद एक। जैसे आप यहाँ पे देखो तो मैंने सिंपल नाइफ और फोक लेकर के क्रिएट करा है और इससे ब्रांच आउट करके ये क्रिएट करा, फिर ये क्रिएट करा, फिर ये क्रिएट करा। और इन आइडियाज़ के थ्रू ये आइडियाज़ बहुत सारे आए हैं, ये अपने आप अचानक से नहीं आए हैं। और यही चीज़ अगर आप सॉफ्टवेयर पे डायरेक्ट करोगे तो आपको आइडियाज़ का फ्लो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आप उससे क्रिएट करोगे, उसको क्रिएट करने में बहुत टाइम लगेगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत अच्छी स्केचिंग होनी चाहिए आपकी, इस तरीके की स्केचिंग हो तो भी चलेगा। तो जैसा कि मैंने माइंड मैपिंग में कुछ वर्ड सोचे थे वो हैं आपके ये वाले वर्ड्स, नाइफ, हेलमेट, मैकेनिक। एक बाउल वर्ड जो उसमें रह गया था जो मुझे बाद में आइडिया आया तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड करा। यहाँ पे भी देखो तो हेलमेट मैंने यूज़ करा हुआ है, यहाँ पे हेलमेट यूज़ करा हुआ है, यहाँ पे भी हेलमेट यूज़ करा हुआ है, यहाँ पे मैंने बाउल यूज़ करा हुआ है और एम वर्ड यूज़ करा है।
अब ये एक के बाद एक फ्लो, जब आइडिया सोचना आप स्टार्ट करते हो ना तो एक के बाद एक आइडियाज़ फ्लो में आते हैं, तो उसे फटाफट स्केच कर लेना चाहिए, ये वही काम है। अब मैंने यहाँ फोक और नाइफ़ लिया, फिर उसके बाद से फोक और नाइफ़ के ऊपर मैंने एक हेलमेट डाला, क्योंकि इससे डाइट इंडिकेट हो रहा है और इससे हमारा मिस्त्री वर्ड इंडिकेट हो रहा है। उसको मैंने सर्कल में डाली, पर मुझे लगा शायद ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर मैंने हेलमेट ड्रॉ करा था, इस हेलमेट को यहाँ पे ड्रॉ करा, यहाँ पे हेलमेट ड्रॉ करा है, फिर उस हेलमेट को थोड़े बहुत चेंजेस करके यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ड्रॉ करा था। उसका से सेम इसी आइडिया को मैंने हेलमेट को ऊपर रख दिया और इसे सर्कल में कन्फाइन कर दिया, जिससे कि हमारा ये वेल कंपोज्ड लोगो लगेगा। फिर मैंने सोचा डीएम को अगर मैं ऐसे यूज़ करूँ कि ग्रीन कलर के ऊपर डीएम लिखूँ तो क्या इससे कुछ क्रिएट होगा, लेकिन इससे कुछ क्रिएट नहीं हुआ। फिर मैंने एम लेटर में ये जो पूरा लाइन है इसमें मैंने नाइफ़ को ऐड करने की कोशिश करी और यहाँ पे स्पून ऐड करने की कोशिश करी, तो यहाँ से इससे डाइट रिप्रेजेंट हो रहा है और एम से मैकेनिक। फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं डी और एम को यूज़ करूँ और कुछ ऐसा शेप क्रिएट करूँ जिससे कि हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट आइकन सा क्रिएट करूँ, ताकि ये चीज़ स्केलेबल होगा, आप इसे आइकन्स वेबसाइट हर जगह यूज़ कर सकते हो। उससे पहले एक मुझे ये आइडिया आया था क्यों ना मैं डाइट के आई के ऊपर फोक या स्पून डाल दूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको नोट डाउन कर दिया था आइडिया को। और फिर यहाँ पे ये जो शेप मैंने क्रिएट करा है, क्लीन और क्लियर शेप है, उससे ये रिप्रेजेंट होता है कि क्लीन एंड ज्योमेट्रिक शेप रिप्रेजेंट्स क्राफ्टमैनशिप एंड एक्यूरेसी, जो कि हमारे डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक्यूरेट डाइट खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ब्रांड की अपनी यूएसपी है, तो उसी ये रिप्रेजेंट करता है इतना क्लीन क्लियर शेप। अब जो कुछ भी शेप मैंने यूज़ करे हैं उससे रिलेटेड मैंने वर्ड्स लिख दिए हैं ताकि मैं किसी तरीके का कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे यहाँ पे फोक इंस्टेड ऑफ डॉट इन आई मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे देखो इस लोगो में, तो ये बाउल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके फूड एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फूड का जो एलिमेंट है वो काफ़ी क्लीन और क्लियर है, और एम जो है वो फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बाउल अगर है तो बाउल में खाना ही रखते हैं, वो तो ऑब्वियस चीज़ है। तो इसलिए ये एक सैंडविच या किसी भी फॉर्म का फूड हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे डी और एम को ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक फूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये ओवरऑल हमारे डाइट मिस्त्री जो नाम है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कुछ आइडियाज़ मैंने स्केच आउट करे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्केच को रिफ़ाइन करना। तो हम चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ और वहाँ जा कर के हम स्केच को रिफ़ाइन करते हैं। अब हमने स्केच किए हुए आइडिया को इलस्ट्रेटर पे ला दिया है और फिर हम इनमें से एक एक करके इसे रिफ़ाइन करके इलस्ट्रेटर पे क्रिएट करेंगे। अब अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे 3 आर्टबोर्ड बनाए हैं, और जैसा कि मैंने आपसे एक्सप्लेन करा था कि 3 अलग अलग लेवल के डिज़ाइंस होते हैं, हम उन तीनों लेवल के डिज़ाइंस इस ब्रांड के लिए क्रिएट करेंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। उससे पहले हम एक फ़ॉन्ट ले लेते हैं, इसमें मॉन्सरात फ़ॉन्ट ही चलेगा अभी के लिए, बाद में जाकर के हम फ़ॉन्ट सिलेक्शन पे भी ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको डाइट, और नेक्स्ट लाइन में मिस्त्री। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐसे करके अलाइन कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि हम लेवल 1 के लिए लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने लेवल 1 में एक्सप्लेन करा था आपको कि हम लोगों को जो वर्ड होता है उससे रिलेटेड एग्जैक्टली हम एलिमेंट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे डाइट मिस्त्री की बात हो रही है, तो अब हमें क्या करना है कि जैसा कि मैंने इसमें ड्रॉ करा है कि आई की जगह हम फोक क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को दोनों ही डॉट के जगह हम फोक और स्पून ऐड कर देंगे, जो कि हमारे लेवल 1 टाइप ऑफ लोगो डिज़ाइन होगा। अब यहाँ पे मैं इसे हल्का छोटा कर दूँगा और इसे यहाँ पे सेट कर दूँगा। ठीक है, अब इन दोनों को राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर दूँगा और डबल क्लिक करके फिर से डबल क्लिक और इसको डिलीट। फिर यहाँ पे जाएंगे हम, डबल क्लिक, फिर से डबल क्लिक, और फिर ये हमारे आई का प्लेस यहाँ पे बन गया। तो मैंने क्या करा है कि मैंने यहाँ पे कुछ आइकन्स क्रिएट करे हैं। अब क्योंकि ये आइकन सारे क्रिएट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इन सबको अगर मैं क्रिएट करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता और ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाता। आप वैसे ऐसे आइकन्स क्रिएट करने के ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो अब हम इन आइकन्स को लेंगे और इसे ला करके यहाँ पे रखेंगे और इन दोनों को, दोनों आई में इन दोनों को सेट करेंगे। तो मैं इससे लेकर के यहाँ पे आऊँगा और इससे लेकर के मैं यहाँ पे आऊँगा।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे मैं हल्का छोटा करता हूँ, ठीक है, और इसके साथ मैं इसको मर्ज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस साइड से भी हल्का छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा जूम इन करना पड़ता है, अगर चीज़ें काफ़ी क्लियर तरीके से नहीं फिक्स हो रही हैं तो जूम इन कर लेने से हो जाता है काम। अब मैं कीबोर्ड पे ए प्रेस करके और इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और जूम इन करके, ताकि एक्यूरेसी हो, इसे मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि व्यू में जाना है हमें और स्नैप टू पिक्सल हटाना है और ये सेट हो जाएगा। तो ये हमारा आई के ऊपर फोक आ गया। अब इसे मैं हल्का नीचे की तरफ कर दूंगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो स्पून है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हल्का प्रॉब्लम है, तो इसे मैं सेलेक्ट करेंगे ए प्रेस करके कीबोर्ड पे और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके और जूम इन करेंगे और इसे ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। अब ये स्पून जो है ये ऊपर की तरफ उठा होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें ये यहाँ पे कॉम्पोजिशन को बैलेंस करना है। तो ये हो गया हमारा डाइट मिस्त्री का लोगो, लेवल 1 काइंड ऑफ लोगो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोगो की तरफ, जो कि होगा लेवल 2, जिसमें रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ आइकन्स क्रिएट कर रखे थे, तो ये दोनों आइकन्स को मैं यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे अगर आप देखो तो जो मैंने आइडिया स्केच करा था वो है आपका ये डिनर नाइफ और फोक का जो ड्राइंग था, और इसके ऊपर ये मैकेनिक की हेलमेट, और इसको मैंने सर्कल से कन्फाइन कर दिया था। तो अब मैं जाऊँगा, इससे लेकर के आऊँगा और यहाँ पे ला कर के इसे रख दूँगा। अभी के लिए मैं सेम फॉन्ट लेता हूँ, डाइट मिस्त्री, ओके। ठीक है, ये यहाँ पे है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को यहाँ पे लाऊंगा और एक सर्कल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे आउटलाइन में कन्वर्ट कर दूँगा इसको, और फिर इसे मैं हल्का थिक कर दूँगा और फिर इस हेलमेट को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। इसे थोड़ा मैं बड़ा करूँगा, तो ये यहाँ पे सही है। अब इन दोनों को ला करके इसके अंदर एडजस्ट कर दूँगा मैं और फिर इससे मैं यहाँ पे परफेक्टली सेट कर दूँगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड लेवल ऑफ लोगो डिज़ाइन। इसे मैं हल्का छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा। इसे थोड़ा और छोटा कर सकते हैं हम, इतना सही है। इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ। अब ये हो गया हमारा सेकंड लेवल। अब हम चलते हैं थर्ड लेवल की तरफ। तो जैसा कि हमारे पास ये टेक्स्ट है, अब मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे लाऊंगा और फिर इसे मैं ऐसे ही रखूँगा। इसको मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ, ठीक है। और इनमें से मैं अब इनको सेलेक्ट करके मैं क्रिएट आउटलाइन, राइट क्लिक करके अनग्रुप और फिर इसे डिलीट और इसे डिलीट। अब मुझे क्या करना है कि डी के अंदर का ये जो कर्व है, ये जो ब्लैंक एरिया है, इसे मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब ये डी हो गया यहाँ पे और फिर इसे रोटेट करके ऐसे कर दूंगा और फिर मैं एम को लेकर के आऊँगा और यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। इसे मैं थोड़ा नीचे की तरफ लाऊंगा, ओके। अब ये जो छोटा सा ये जो नेगेटिव स्पेस बन रहा है, इसे मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये छोटे साइज़ में इसकी उतनी इम्पोर्टेंस होगी नहीं, और इसे रिमूव करने पे भी हमारा ये एम लगेगा। और नहीं भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा ये, जैसा कि हमने आइडिया स्केच करते समय समझा था, कि हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट शेप भी बन जाएगा और हमारे डी और एम को ये रिप्रेजेंट भी करेगा, ये हमारे बाउल को भी रिप्रेजेंट करेगा और हमारा ये फूड को भी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे आइडिया में, तो ये जो मैंने ड्रॉ करा था
एम, लेटर एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेटर डी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाउल कर रहा है और ये फूड आइटम कर रहा है, जिसके कारण से ये हमारे ब्रांड के साथ इसका कनेक्शन भी बिल्ड हो रहा है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट शेप भी क्रिएट हो रहा है। तो अब मैं इसे हल्का और बड़ा कर दूंगा, ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे ऐसे रख दूंगा। अब ये हो गया हमारा स्केच के रिफाइन करने का प्रोसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं कलरिंग और फॉन्ट की तरफ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपके फॉन्ट को सेलेक्ट करना। अब इसमें हम समझेंगे कि फॉन्ट को सेलेक्ट करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हमने यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट करना है और फॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए हम वापस से ब्रीफ की तरफ जाएंगे और ब्रीफ में जो मैं टाइपोग्राफी के बारे में ब्रीफ मिला था वो था क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। अब उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फॉन्ट सेलेक्ट कर रखे हैं जो कि काफ़ी क्लीन और क्लियर हैं और प्रोफेशनल लुकिंग हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो कंपनी है, हमारी जो ब्रांड है, इस ब्रांड की का जो मेन यूएसपी है वो है कि ये चीज़ों को काफ़ी एक्यूरेट और मेजर्ड वे में करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक क्लियर और प्रोफेशनल फॉन्ट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये किसी ऑर्गेनिक चीज़ों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी साईफाई मूवीज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एक्यूरेसी और वेल मेजर्ड किसी चीज़ की। यहाँ पे वो फूड है तो उसके लिए हमें ये वेल मेजर्ड फॉन्ट यूज़ करना सही होगा। वैसे ब्रीफ में भी हमें मिला था, अगर ब्रीफ नहीं भी मिलता तो हमें ये क्लू लेकर के फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहिए। वैसे क्योंकि खाने की बात हो रही है तो ये एक्यूरेट और प्रोफेशनल फॉन्ट तो हैं, लेकिन इसमें हल्का अगर आप देखो तो फन भी है। इसे हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं बना सकते हैं। ये जो फॉन्ट है हमारा वो है आपका ब्लैक। इस फॉन्ट में भी देखो थोड़ा बहुत इसमें प्लेफुलनेस है। ये जो फॉन्ट है इसमें भी सीरियसनेस है, पर हल्का इसमें ये जो कर्व और ये जो शेप हैं ये थोड़े इसे नॉन सीरियस बना रहे हैं। सेम इसके साथ वही बात है। ये हमने फ्यूचर ऑफ फॉन्ट सेलेक्ट करा है और फिर हमने यहाँ पे जस्ट सेंस सेलेक्ट करा और फिर यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा है गॉक। तो ये सारे फॉन्ट्स हैं, इन सारे फॉन्ट्स को हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं वापस से इन लोगोस की तरफ और इन सारे फॉन्ट्स को हम लेकर के आते हैं और फिर आई प्रेस करना है और हमें सेलेक्ट करना है एक फॉन्ट। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा क्लेंसी फॉन्ट। आई गेस मैं प्रोनाउंसिएशन इसका सही कर रहा हूँ। तो ये जो फॉन्ट है इससे मैं इनके बीच के गैप को कम करेंगे हम, ठीक है। और इसको मैं अब हमारे पास यहाँ पे स्पेस हो गया थोड़ा, तो हम इसे और बेटर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दूसरा फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। वो फॉन्ट होगा हमारा जस्ट सेंस फॉन्ट यूज़ करते हैं हम। आई प्रेस करके यहाँ से जस्ट सेंस को कॉपी कर लेते हैं और फिर इन दोनों को हम यहाँ से डिलीट करते हैं और इससे मैं हल्का स्लाइड करके पहले तो इसे दो लाइन में अलग अलग करते हैं। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। अब हम फिर से इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन और यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करके फिर से सेलेक्ट करके डबल क्लिक डिलीट, यहाँ पे डबल क्लिक क्लिक फिर डबल क्लिक और डिलीट। और फिर इससे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे लाऊंगा और इससे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लाऊंगा। अब इसे मैं हल्का बड़ा कर दूंगा ताकि हमारा इसके साइज़ के अकॉर्डिंग परफेक्टली अरेंज हो जाए, ठीक है। अब इसे थोड़ा क्लोज करके हम देखेंगे और इसे यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हम नीचे लेकर के आएंगे और फिर और जूम इन करके ए प्रेस करना है और फिर यहाँ पे ए प्रेस करना है और मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके इसे एडजस्ट कर दूंगा। ये हो गया सेट, ठीक है। अब जो ये स्पून है इसे थोड़ा मैं नीचे लेकर के आऊँगा क्योंकि ये ऑड लग रहा है, ज़्यादा निकला हुआ है। और इन दोनों को सेलेक्ट करके हल्का छोटा करूँगा मैं और इसे मैं यहाँ पे लाऊँगा, ठीक है। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से इसे नीचे की तरफ खींच करके इसे यहाँ पे अरेंज कर देंगे। हम जूम इन करके इसे हम यहाँ पे ऐसे अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ये बाहर निकला हुआ है एक तरफ से, तो ये प्रेस करके क्लिक
शिफ्ट होल्ड करके दोनों सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इससे मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा। ये हो गया हमारा एडजस्ट। इसे मैं हल्का नीचे ले आऊँगा, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ निकला हुआ है ये, इतना सही है। तो ये हो गया हमारा लोगो फॉन्ट के साथ रेडी। Ctrl+G और इसे मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँगा। अब बारी है हमारी इस वाले फ़ॉन्ट की, तो इसे मैं सेलेक्ट करके इसमें मैं ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा। फिर से सेम जो हमारा क्लंसीव फ़ॉन्ट है इसे ही सेलेक्ट करेंगे। ये इसके साथ काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है, ये प्रोफेशनलिज्म का और एक्यूरेसी को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, इन फ़ॉन्ट्स के बीच में मैं हल्का हल्का स्पेसिंग को एडजस्ट करूँगा जिससे हमारा ये लोगो बेटर दिखे। यहाँ पे कम बेटर है, ये ठीक है, और फिर ये यहाँ पे सही है। सेम चीज़ इसमें भी करना है हमें, हल्का इसे अंदर की तरफ, यहाँ पे बेटर है, इसे थोड़ा अंदर की तरफ लाऊंगा मैं, और सेम चीज़ मैं यहाँ पे टी के साथ करूँगा, और फिर हमारे आई को भी थोड़ा अंदर ले जाऊँगा मैं, इतना, या फिर सही है ये। ठीक है, अब इसे मैं फिर से एडजस्ट कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसे सेलेक्ट करके हम इसे हल्का बड़ा कर देंगे, और फिर इसको मैं इसके स्ट्रोक को थोड़ा हैवी कर दूँगा, तो ये बेटर है। अब मैंने अब हमारे तीनों लोगो रेडी हैं। अब हमें करना है कलर सिलेक्शन। अब हमने स्केच को रिफ़ाइन कर लिया, अब हमें कलर सेलेक्ट करना है अपने ब्रांड के लिए। तो अब हम समझते हैं कि हम क्या सोच करके किसी ब्रांड के लिए कलर सेलेक्ट करते हैं। हमें कलर सेलेक्ट करने से पहले हम सबसे पहले चलते हैं ब्रीफ की तरफ। अगर ब्रीफ में अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है वाइब्रेंट कलर्स। तो जब आप इंटरनेट पे जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे वाइब्रेंट कलर, तो आपको यहाँ पे ये कुछ इमेजेस मिलेंगे। अब इनमें जितने भी इमेजेस हैं ना, उनमें से आप कलर सेलेक्ट करोगे, लेकिन हमारे उस कलर का ब्रांड से कनेक्शन होना चाहिए। उस चीज़ को ध्यान में रख के मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, और फिर मैं जाता हूँ इलस्ट्रेटर के लोगो फाइल में और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। अब इतने सारे वाइब्रेंट कलर्स हैं, लेकिन कौन सा कलर हमारे ब्रांड के लिए बेस्ट है? तो हमारे ब्रांड के लिए जो सबसे बेस्ट कलर है वो है ग्रीन। इसका रीज़न ये है कि ग्रीन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नेचर को, हेल्थ को, क्लीनलीनेस को, प्योरिटी को। अब ये जो जितने वर्ड्स हैं ना, ये सारे वर्ड्स हमारे ब्रांड से एसोसिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर सेलेक्ट करूँगा इनमें से, राइट ऑल्ट प्रेस करके क्लिक, तो हमारा ये ग्रीन कलर सेलेक्ट हो गया। इसे मैं डिलीट कर दूँगा। अब मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे लाऊँगा और फिर इसे मैं ऑल्ट प्रेस करके ग्रीन कर दूँगा और इसे लेयर्स में सबसे ऊपर ला दूँगा। तो ये हो गया हमारा कलर इसमें फिल। फॉन्ट के कलर्स हमारे इनके टाइपो सेम रहेंगे, ब्लैक। अब यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करके अनग्रुप, जाना है ऑब्जेक्ट में जा कर के पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक। अब ये जो स्ट्रोक था जिसके कारण से हम इसे बड़ा छोटा कर रहे थे, जैसे मैं Ctrl+Z करके आपको दिखाऊं, तो इसे अगर सेलेक्ट करके अगर हम छोटा करेंगे तो देखो हमारा ये जो सर्कल है ये काफ़ी थिक हो जा रहा था और हमारे एलिमेंट सारे पतले। तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और आउटलाइन स्ट्रोक कर देंगे। अब इसे सेलेक्ट करके अगर हम छोटा करेंगे तो ये सारे शेप प्रोपोर्शन में छोटे होंगे। अब हम इन सारों को सेलेक्ट करेंगे और इन सारे में ग्रीन कलर फिल कर देंगे, तो ये पार्ट भी हमारा डन हो गया। अब इसे मैं यहाँ पे लेकर के आऊँगा और फिर डायट को मैं ग्रीन करूँगा। ज़्यादा सेंस ये बन रहा है कि हम डायट को ही ग्रीन करें बजाय मिस्त्री के। तो ये हमारा कलर भी हमने सेलेक्ट कर लिया और ये रहे हमारे लोगोस। तीनों के तीनों लोगो हमारे अब कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।
अगर आपने सिर्फ एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसी सॉफ्टवेयर सीखी है तो अपने आप को ग्राफिक डिज़ाइनर मत बोलो। आप अपने आप को ग्राफिक डिज़ाइनर मत बोलो अगर आपके ग्राफिक डिज़ाइन के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो, क्योंकि आप एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फेस करने वाले हो अगर आपने कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइन नहीं सीखी। इसलिए मैंने ये 18-1 ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स क्रिएट करा है जो कि आपके ग्राफिक डिज़ाइन के कंप्लीट प्रोसेस को क्लियर कर देगा। आप चाहे बिगनर हो, फ्रेशर हो या 3-4 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे हो, अगर आपके ग्राफिक डिज़ाइन के बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे। उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ये 18-1 ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स बंडल, जो कि आपके लिए अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में।